न्यूयॉर्क के नए नवेले पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी क्या अब खलीफा बन गए हैं, नए खलीफा बन गए हैं? ऐसा सवाल हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्या अब वो यूएस के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं? ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसा लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है। भारत को एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इलायची अभियान ज़ोहरान ममदानी का क्या है, सब कुछ आपको आसान भाषा में बताऊंगी। और ये चेहरा और नाम ज़ोहरान ममदानी, अब तक आपको इसकी स्टोरी तो पता चली गई होगी, लेकिन इनके बारे में आज के शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं कुछ नए फैक्ट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहला है, मुस्लिम मेयर ममदानी क्या अब नए खलीफा बन गए हैं? दूसरा देखिए, क्या ममदानी बन सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि लिटरली ये जो चुनाव हुआ है, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ इस चुनाव को जीता है। डायरेक्टली इलेक्शंस में नहीं, लेकिन नैरेटिव में ट्रंप के खिलाफ ये इलेक्शन जीते हैं। तीसरा है, ज़ोहरान ममदानी की जीत से भारत के लिए क्या संदेश निकल कर आ रहा है? चौथा है, क्या है ममदानी का इलायची अभियान? और पांचवा है, कैसे अब तक एक कमरे में रहने वाले ममदानी अब एक नई हवेली में, नए बंगले में शिफ्ट होंगे, और कैसा दिखता है वो बंगला? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सवाल यह है कि मुस्लिम मेयर ममदानी क्या अब नए खलीफा बन गए हैं? देखिए, दुनिया पे तो इन्होंने एक छाप छोड़ ही दी है। सोशल मीडिया के ये नए हीरो हैं, मुस्लिमों के लिए ये एक आवाज़ हैं। सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क के नए मेयर बन गए हैं, पहले मुस्लिम नेता हैं। अब देखिए, जो NYPD है, यानी जो न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके जो पुलिस वाले हैं, वो इनके डर से, इनके खौफ से या इनसे नाराज होकर अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। 35% तक इजाफा हुआ है जहां पर ये पुलिस वाले, जो न्यूयॉर्क के पुलिस वाले, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ममदानी वहां के मेयर बन गए हैं न्यूयॉर्क के, तो अब पुलिस प्रशासन सारी चीजें उनके कंट्रोल में आ जाती है, ममदानी के कंट्रोल में। लेकिन ये जो NYPD के पुलिस वाले हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ दे रहे हैं। वो ज़ोहरान ममदानी के अंडर काम ही नहीं करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ, और हमारे जब ममदानी प्रोटेस्ट करते थे या जब वो कैंपेन करते थे, तो न्यूयॉर्क के पुलिस वालों के खिलाफ उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने कहा, हम उस मेयर के नीचे काम नहीं करेंगे जिनको हम पे ही भरोसा नहीं है, या फिर वो हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट में से फंड निकाल कर लोगों के काम के लिए लगा देंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लग रही है। अब देखिए, करीब 84 लाख आबादी है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क शहर की। उसमें से 21 लाख लोग तो कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम न्यूयॉर्क शहर छोड़ दें। उसमें से तकरीबन 8 लाख अरबपति ये कह रहे हैं, क्योंकि ममदानी ने ये कह रखा है कि मैं अरबपतियों से पैसा लेकर उनसे पॉलिसी ऐसे बनाऊंगा कि उनका पैसा, या फिर उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिला और मैं गरीबों के लिए काम करूं, ऐसा कुछ पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात की थी। तो इसलिए अब न्यूयॉर्क में ये जो 8 लाख अरबपति हैं, वो रहने से डर रहे हैं, कह रहे हैं हम शहर छोड़ देंगे, और अब वो शिफ्ट करना चाहते हैं आसपास के इलाकों में। पूरी दुनिया पर मुस्लिम मेयर ममदानी छा चुके हैं, मुस्लिमों के नए हीरो हैं। मेयर बनने के कुछ ही घंटों बाद ममदानी पोर्टोरिको पहुंचे। पोर्टोरिको में एक मस्जिद है, वहां पर उन्होंने जुम्मे की नमाज अता की, मौलवी मौलानाओं से मिले, वहां पर ज़कात बांटा, सजदा किया। ये देखिए तस्वीरें। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्ट ममदानी विजिट सम मॉस्क इन पोर्टोरिको। जैसे ही जीते, क्योंकि आपको पता है वो खुद, जो उनके पिताजी हैं, वो गुजराती शिया मुसलमान हैं और उनके भारतीय मूल के हैं मुस्लिम ममदानी। तो कैसे, सबसे पहले अगर मैं आपको इस तस्वीर में दिखाऊं, आपको ये देखिए, फोल्ड करके अपने पैरों को, या आपको बैठे हुए नजर आएंगे। फिर उन्होंने सबको एक तरीके से, पूरी जहां पर ही जितने भी लोग हैं, उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। देखिए, अल्लाहू अकबर, चांस फॉर न्यूयॉर्क मेयर इलेक्ट ममदानी एट पोर्टोरिको। और फिर फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर आवाज़ें भी उठी। ये देखिए तस्वीरें, और तस्वीरें देखिए किस तरीके से दुआ मांग रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी जीत के जश्न की खुशी मनाने, वो मस्जिद जाते हैं। तो मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए एक तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनको बहुत पसंद करी। और क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो भारत में भी क्योंकि भारतीय मूल का एक बंदा न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है, तो खुशी इस तरीके से भी है। मोदी विरोधी भी हैं, तो जितने भी मोदी विरोधी हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ज़रा आप देखिए कि न्यूयॉर्क सिटी, आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया में सबसे ताकतवर जो शहर है वो न्यूयॉर्क है। अब देखिए, ममदानी के कुछ जो पुराने जो रैप वीडियोस हैं, जब वो म्यूज़िक कंपोज किया करते थे, रैप सॉन्ग्स किया करते थे, तो अब, और उनका नाम मैं आपको बताऊं क्या था, मिस्टर कार्डमम।
कार्डमम का मतलब होता है इलायची। और इस इलायची अभियान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लोग लिख रहे हैं कि इलायची की जीत हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताऊंगी, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। अगर आप सोशल मीडिया पर जाके ज़ोहरान ममदानी का रैप लिखेंगे तो उनके कुछ पुराने वीडियोस आएंगे। मतलब बहुत ही एक तरीके से कूल रहे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक में उन्होंने अपना नाम एक तरीके से काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने सोशल वर्क किया और आज देखिए न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। क्या ममदानी बन सकते हैं यूएस के राष्ट्रपति? अब देखिए, पूरी दुनिया पे छा जाने के बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर आने वाले सालों में वो यूएस की राष्ट्रपति रेस के लिए खड़े होते हैं तो क्या अमेरिका उनको राष्ट्रपति बनाएगा? तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। राष्ट्रपति बनने के रास्ते में संविधान की एक धारा आ जाती है, यानी कि अमेरिका में आप राष्ट्रपति तभी बन सकते हो जब आप जन्म से अमेरिकी नागरिक हो। जो लोग नेचुरलाइजेशन से नागरिक बनते हैं वो लोग यूएस के प्रेसिडेंट रेस में खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ममदानी का जन्म कंपाला जो कि युगांडा में है वहां हुआ 1991 में। 34 साल के हैं महज, और क्योंकि इनके माता पिता भारतीय युगांडी है। भाई आप देख लीजिए, मीरा नायर भारतीय हैं और जो महमूद ममदानी है जो इनके पिता हैं वो युगांडा के हैं। फिर अच्छा, ये तो बात तय है कि ये एलिजिबल तो हैं, क्योंकि अगर आपको राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हो तो आप 35 साल के ऊपर होने चाहिए और कम से कम 14 साल तक आप अमेरिका के निवासी होने चाहिए। इन दो एलिजिबिलिटी पे तो ममदानी ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नेचुरलाइजेशन से अमेरिकी नागरिक बने हैं तो इसलिए वो यूएस का राष्ट्रपति पद कभी पा नहीं सकते हैं। फिर देखिए, ममदानी के लिए इस वक्त आप सोशल मीडिया पे जाइए, अलग अलग तरीके से आर्टिकल्स छप रहे हैं। जैसे अगर मैं भारत के उपलक्ष्य में बताती हूँ, एक आर्टिकल मुझे मिला, रोटी एंड रोजेस, वाई ज़ोहरान ममदानीज विन मैटर्स इवन इन इंडिया। मतलब आप देखिए कि कैसे ममदानी ने एक तरीके से, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, अपने कैंपेन में उन्होंने शाहरुख खान की स्टाइल, उन्होंने पूरे बॉलीवुड स्टाइल से और हिंदी में कैंपेन किया। हाथ से खाना खाते हैं, फिर जो अपने जीत के जश्न में धूम मचाले गाना चलाते हैं, तो बहुत सी मंदिरों में जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो सब कहते हैं कि भाई इलायची खाते हैं, वो रजनीगंधा पर्ल्स खाते हुए दिखे, दम आलू खाते हैं, चिली चिकन खाते हैं, चाय पीते हैं। तो ये बहुत ही हिंदुस्तानी नेचर उनका है और उन्होंने अपनी भारतीय मूल को पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन एक और चीज़ है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। एक और आर्टिकल छपा है कि भाई वो इंडिया की एक तरीके से उन्होंने मिसाल तो कायम कर दी है, क्योंकि भारतीय मूल का वहाँ जाके न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, लेकिन इस वक्त जो भारत में मोदी सरकार है उनके कट्टर विरोधी हैं ज़ोहरान ममदानी। मोदी को वॉर क्रिमिनल बता चुके हैं, मोदी के लिए ये कह चुके हैं कि गुजरात के दंगे उन्होंने करवाए हैं। मोदी के, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे एनआरसी, उन सब के खिलाफ ज़ोहरान ममदानी बोल चुके हैं। और अपने जीत के जश्न में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को याद किया था और उन्होंने कहा कि आज मुझे उनके शब्द याद आते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच जो है उनको याद आती है। जीत के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया था। एनीवे, ज़ोहरान ममदानीज इंडियन रूट्स फ्रॉम मीरा नायर्स मुंबई लेगेसी टू हिज फैमिली जर्नी फ्रॉम झारखंड टू न्यूयॉर्क। अगर आप देखेंगे कि वो इतने ज़्यादा इंडियन है, आप पहले तो ये तस्वीर देखिए, ज़ोहरान ममदानी, उनकी मदर मीरा नायर, महमूद ममदानी उनके फादर। अब आप देखिए कि कैसे मीरा नायर का तो आपको पता है, फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सी, चाहे वो सलाम बॉम्बे हो, कामासूत्र हो, मिसिसिपी हो, बहुत सी ऐसी अवार्ड विनिंग फिल्म्स की है। और अब ये भी है कि जो ममदानी का नाता है वो झारखंड से भी है, क्योंकि जो ज़ोहरान के दादाजी हैं यानी ग्रैंडफादर हैं अमृतलाल नायर, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के ईयर सोशल वर्क करके काटे हैं, वो भी झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। तो ज़ोहरान ममदानी की रूट्स झारखंड में भी हैं। फिर आप देखिए, इंडियन मुस्लिम इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक तरीके से ये इनकी आइडेंटिटी बन गई। आप देखिए कि कैसे जीत के बाद ये ज़ोहरान ममदानी, ये उनकी मदर, ये उनकी बीवी, फिर ये उनके पिताजी, और अभी इन दोनों की लव स्टोरी भी बहुत वायरल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटिंग ऐप पर मिले थे रमा दुआ जी, और कैसे ये भी कहीं ना कहीं जो इनका आर्ट है, एक तो वायरल हुआ था कि फ़िलिस्तीन के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, सीरियन है इनकी बीवी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है, दीवाना भी कर दे रही है, और बहुत लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, नफरत भी फैला रहे हैं। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है कि ऐसे कुछ लेसन्स हैं जो इंडियन पॉलिटिशियंस को लेने चाहिए ज़ोहरान ममदानी की जीत से, क्योंकि कैसे ज़ोहरान ममदानी ने एक बहुत बड़ी ताकत डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल क्लास के इश्यूज़ उठाकर हरा दिया।
ज़ोहरान ममदानी ने कहा मैं आपको फ्री बस सेवा दूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा मैं आपके लिए हाउसिंग, आपके लिए रेंट, आपके लिए सब ठीक करूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आप लोगों का ही हूँ, अप्रवासियों की आवाज़ उठाऊंगा। उन्होंने अपनी रिलीजन को, अपने रूट्स को एक तरीके से हथियार बना दिया और इतनी बड़ी ताकत को यानी ट्रंप की पार्टी को हरा दिया। Why Indian origin? Zohran Mamdani's big New York win has led to a chill in Israel. In fact, इजराइल में भी जो ये ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने, इजराइल को बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि बहुत बार ज़ोहरान ममदानी ने फ़िलिस्तीन के बारे में आवाज़ उठाई है। उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क की धरती पे कदम रखते हैं तो मैं उनको गिरफ्तार करवा दूंगा। और ज़ोहरान ममदानी ने ये ज़रूर कहा है कि मैं एंटी सेमिटिज़म के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं तो लोग यही मानते हैं कि वो यहूदियों के खिलाफ है, लेकिन कई उनके यहूदी सपोर्टर्स भी है। खैर, CNN में एक आर्टिकल छपा है, न्यूयॉर्क के मेयर इंडिया के प्राइड हैं, लेकिन जो कंट्री के लीडर हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। फिर देखिए क्या है ममदानी का इलायची अभियान। तो देखिए, जैसे ही ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि इलायची ने शहर पर कब्जा कर लिया। अब ये क्या बात हुई? तो देखिए, जैसे इसके पीछे की जो थ्योरी वो है कि विदेशी लोगों को हमेशा से, चाहे आप वेस्टर्न जितने भी, आप चाहे ब्रिटेन ले लीजिए, चाहे आप अमेरिकी लोग ले लीजिए, चाहे फ्रांस के लोग ले लीजिए, इन सबको हमेशा से भारत की मिर्च, भारत की दालचीनी, लौंग, जायफल, इन सब में रुचि रही है। किसी ने इलायची पे ध्यान नहीं दिया। और इलायची की जो लोकप्रियता है वो इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चाहे आप मिठाई में ले लीजिए, चाहे वो नॉर्मल माउथ फ्रेशनर के लिए भी खाते हैं, चाहे वो तरह तरीके की चीज़ों में, चाहे चाय में डालते हैं। तो एक तरीके से इसको इस्लामी दुनिया का प्रतीक भी कह लीजिए। ममदानी का पहले नाम जो वो रैप सॉन्ग गाते थे तो उनका शो नाम मिस्टर कार्डमम था, यानी मिस्टर इलायची। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि कैसे ज़ोहरान ममदानी की जीत मतलब इलायची की जीत। खैर, अब देखिए, अभी तक तो ये एक रेंट के कमरे में रह रहे थे और अब जो है वो एक बेडरूम वाले किराए के फ्लैट से अब हवेली में जाएंगे, यानी कि जो मेयर को बंगला मिलता है उसमें जाएंगे। ग्रेसी मेंशन नाम है। इनके जो बरामदे हैं वो पूर्वी नदी का नज़ारा दिखाते हैं। फिर देखिए, भव्य चिमनी वाला मनोरंजन कक्ष है, यानी एंटरटेनमेंट रूम है। पेरिस के बगीचों वाले वॉलपेपर लगे हुए हैं। फिर जो भोजन गृह है उसमें शेफ द्वारा तैयार भोजन ममदानी खाएंगे अगर वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि मेयर के लिए घर बना हुआ है। अपर ईस्ट साइड स्थित 226 साल पुराना 11,000 वर्ग फुट का ये पूरा का पूरा उनका बंगला होगा। सेब और अंजीर के पेड़ों से सजा एक विशाल लॉन होगा, एक सब्जी का बगीचा भी होगा। तो बहुत सी उसमें सुविधाएं होंगी, लेकिन ममदानी ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि क्या वो इस बंगले में शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर देखिए कैसे न्यूयॉर्क की 48% आबादी इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा बोलती है। अब मैं आपको थोड़ा न्यूयॉर्क के बारे में बता रही हूँ। 37% आबादी विदेश में जन्मी है, 37%। और न्यूयॉर्क में जो ममदानी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं अप्रवासी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को टारगेट किया गया ज़ोहरान ममदानी की तरफ से। 2023 में न्यूयॉर्क की आबादी 85 लाख से ज़्यादा बताई गई एक रिपोर्ट के अनुसार। इसमें 35% गोरे हैं, 22% काले या अफ्रीकी अमेरिकन हैं और लगभग 5% अन्य नस्ल के हैं। 12 लाख से ज़्यादा एशियाई आबादी है यहाँ पर। पूर्वी एशिया से 55%, दक्षिण पूर्वी एशिया से 9%, दक्षिण एशिया के 30%, मध्य एशिया के 1.3%। अब जिस बंगले की मैं बात कर रही थी वो यही बंगला है जो कि ममदानी अब जहाँ पर रहेंगे। तो बेसिकली इसकी कई खबरें बन गई हैं। अब देखिए न्यूयॉर्क में कितने मुसलमान रहते हैं, क्योंकि पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। हालांकि इनके जो पूरा का पूरा फोकस था वो मिडिल क्लास था। न्यूयॉर्क जो है बहुत महंगा शहर है, उसको अफोर्डेबल बनाने की मुहिम ममदानी ने चलाई। मुस्लिम समुदाय यहाँ पर सिर्फ 9% है, संख्या तकरीबन 10 लाख है। अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल CAIR के मुताबिक आप सोशल मीडिया पे लिखेंगे ना ज़ोहरान ममदानी पर पाकिस्तानी जो मूल के वहाँ पर लोग हैं उन्होंने भी बहुत समर्थन किया है। वो बहुत गाने गा रहे हैं, हिंदी गाने गा रहे हैं कि ममदानी की जीत हो, ममदानी की जीत हो। लिटरली जो वहाँ पर आंटीज़ हैं, वहाँ पे जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो उर्दू बोलने वाले, उन्होंने क्या पूरा ऐसा ही लग रहा था पूरा हिंदुस्तानी कैंपेन चल रहा है वहाँ पर। पूरा हिंदी में बात कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं और बिल्कुल सलवार सूट पहन के। तो बहुत सी इंटरेस्टिंग और कूल चीज़ें देखने को मिली। खैर, अब देखिए दुनिया के किन शहरों में मुस्लिम मेयर है। ममदानी कोई पहले एग्जाम्पल नहीं है, बड़े एग्जाम्पल हैं फॉर श्योर, बट दूसरे भी एग्जाम्पल है। जैसे देखिए हमट्रैमक में मिशिगन जो है अमेरिका का, शासन वहाँ पर पूरी तरह मुस्लिम नेतृत्व करता है। फिर आप आगे बढ़िए,
पाकिस्तानी मूल के सादिक खान यूरोप के सबसे चर्चित मुस्लिम राजनेता हैं, लंदन के मेयर हैं वो। डियरबॉर्न मिशिगन 2021 में अब्दुल्ला हमीद मेयर बनते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन मुस्लिम मेयर है। टावर हैमलेट्स लंदन में लुफ्तुर रहमान 2010 से 2015 तक मेयर रहे हैं। ब्राइटन एंड होव यूके मोहम्मद अज़दुज़मान बने मेयर, यानी मतलब ये जितने भी लीडर्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे मेयर हैं, ये सारे सत्ता में हैं। रॉटरडम नीदरलैंड्स में मोरक्कन मूल के अहमद आबू तालेब 2024 तक मेयर रहे, फिर उन्होंने खुद ही पद छोड़ दिया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सादिक खान 2016 से कार्यकारी मेयर रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिए बहुत सारे एंगल ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद निकल कर आ रहे हैं। अब उनको 1 जनवरी को शपथ लेनी है और अब वो धीरे धीरे सत्ता में और पैर फैलाएंगे। लेकिन ये बात तय है, सोशल मीडिया के स्टार बने हैं, इनकी पुरानी वीडियोस निकल निकल के वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी देखी होगी। खैर, अब सवाल ये है कि कैसे ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया मैं तो न्यूयॉर्क को फंडिंग नहीं दूंगा अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर बनते हैं, अब तो बन गए। तो क्या ट्रंप सच में अब न्यूयॉर्क को फंडिंग नहीं देंगे, और अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो क्या न्यूयॉर्क के वासियों का हाल बुरा हो जाएगा? खैर, क्या होता है ये सब तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।